अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आबिद इस्माइल मार्केट एनालिसिस के साथ हाजिर है। कल का इम्पैक्ट जैसे आपने मैंने कहा था अपनी वीकली रैपअप में कि मंडे वाले दिन जो है इस मॉनेटरी पॉलिसी का इम्पैक्ट पता चलेगा। तो आप देखें कि ये जो है 865 माइनस बंद हुई है। जो इसका एक सपोर्ट लेवल था 41,900 के अराउंड, आप उसमें 50 मूविंग एवरेज या सिंपल मूविंग एवरेज इसमें प्लॉट करके देख लें तो आपको पता चल जाएगा ये वाला जो है 41,900 के अराउंड, ये वाला लेवल जो यहाँ पे एक विक बनी है उसको वहाँ पे उसने रिटेस्ट किया और जो है 42,071 जो इसका अपर बैंड है सीपीआर का उसके ऊपर ही क्लोजिंग हुई है। अगर हम वॉल्यूम की बात करें तो वॉल्यूम अच्छे जनरेट हुए हैं। ये आप देखें पहले 77, 66 और मैं आपको पहले भी कह रहा था कि डेली में देखें कितने यहाँ पे डोजीज फॉर्म हो रहे हैं कम वॉल्यूम के साथ। दैट मीन्स कि यहाँ पे अभी इस वक्त बायर एग्जॉस्टेड हैं और सेलर एक्टिवेट हैं। तो ऐसी सूरत में जो है कॉशियस रहना चाहिए। मैंने कई दफा वीडियो में लिख के भी दिया है कि बी केयरफुल, बी कॉशियस। और दूसरा मैं आपके साथ वो भी शेयर करता रहा हूँ मार्केट कैपिटलाइजेशन। तो उसमें भी हमने काफी जो है वॉल्यूम में तो इंक्रीज देखा है, लेकिन डिक्रीज में हमने जाहिर सी बात ऑब्वियसली यहाँ पे फिर पैनिक सेलिंग आई तो डिक्रीज भी विटनेस किया है। तो इस वक्त अभी हम देखें तो तकरीबन 6,732 बिलियन रह गया है। इससे पहले जो था वो तकरीबन 6,854 था। तो काफी अच्छा खासा हमने इसमें डिक्रीज देखा है, तकरीबन 120 बिलियन रुपीस जो है में से है ना शेड हो गए हैं। तो मार्केट कैपिटलाइजेशन भी कम हुआ है। और मार्केट अभी अगर देखें तो अभी इस वक्त जो डेली में सीपीआर बन रहा है वो उसका अपर बैंड है 42,000, मिडिल बैंड है 41,738 और लोअर बैंड है 41,444। तो ये आपको इंडिकेट करेगा कि मार्केट मजीद अभी कहाँ आ सकती है। तो इसी को देखते हुए आप काम करें। कल के दिन मैंने पहले भी कहा था कि मंडे वाले दिन जरा कॉशियस रहिएगा, तो देखेंगे कि हमने काफी बड़ा यहाँ पे डिक्लाइन देखा है। तो अब पहले तो हम आ जाते हैं ट्रेंड लाइन की तरफ दोबारा से, जो हम इसकी प्रैक्टिस कर रहे हैं। सीपीआर का तो बैक टेस्ट अपनी जगह चल रहा है, हम थोड़ा इसको लेंगे ट्रेंड लाइन को दोबारा से हम यहाँ, ताकि नए आने वाले भी देख लें। ठीक है, ये इस वक्त हमने इस कैंडल को ये समझे डोजी को लेके हमने ये बनाया था 24 अक्टूबर को, क्योंकि यहाँ से हमने रिजेक्शन विटनेस की थी, फिर अगेन यहाँ से हमने अपवर्ड मूवमेंट देखी 41,100 से। तो अगर प्राइस सेक्शन के हिसाब से देखें, चलें यहाँ पे भी हम एक, क्योंकि अब ये करीब करीब ही है लेवल, तो ये भी हम यहाँ पे सपोर्ट लेवल अगर इसको ब्रीच करता है सीपीआर के लोअर बैंड को जो कि 41,400 बन रहा है, तो ये वाला लेवल जो हम अनकरीब रिटेस्ट होते हुए देख सकते हैं। इसको मैं ग्रीन कलर दे देता हूँ। ठीक है, ये आ गया हमारे पास लेवल 41,100 के अराउंड समझ लें। ये एक जो है एक सपोर्ट लेवल यहाँ पे बनता हुआ नजर आ रहा है। अच्छा, अब हम आ जाते हैं मेजर सपोर्ट ट्रेंड लाइन सपोर्ट की तरफ। वो भी हम यहाँ पे ट्रेंड लाइन की मदद से हम जो है मेजर ट्रेंड लाइन सपोर्ट भी निकाल लेते हैं कि हमको कौन सी मिल रही है। अगर हम खाली इसकी विक ले लें, ये इसकी विक और ये ऑटोमेटिक इसी के साथ जो है टच हो गई है, तो ये दो टच हो गई हैं। तो ये हमने मेजर ले लिया। मेजर जो है वो यकीन एक तो ये लेवल पहले भी बन रहा था और इसको अगर हम देख लें तो ये लोअर बैंड आ रहा है एग्जैक्टली। अगर हम देखें 41,400 के अराउंड जो सीपीआर का लोअर बैंड है वो हमारा स्ट्रॉन्ग ट्रेंड लाइन या मेजर ट्रेंड लाइन सपोर्ट है। तो हम इंट्राडे में हो सकता है यहाँ पे, जैसे मैं आपको बता रहा था मैंने अपनी वीकली रैपअप में, कि फिर पैनिक सेलिंग भी आती है, तो उसकी वजह से फिर मार्केट में और जो है सेलर एक्टिवेट मजीद हो जाते हैं, तो और ज्यादा सेलिंग आती है। तो इसी वजह से ये लेवल हम रिटेस्ट होता हुआ देख सकते हैं। और एक और चीज जो मैंने आपको वीकली चार्ट में बताई थी कि सिमेट्रिकल ट्रायंगल जो है यहाँ पे फॉर्म होता हुआ नजर आ रहा है
और तीसरी चीज मैंने आपको बताई थी कि जब से ये ब्रेकआउट हुआ है मेजर ट्रेंड लाइन रेजिस्टेंस का, तो अप साइड पे यहाँ पे एक बुलिश कैंडल तो फॉर्म हुई, ठीक है, लेकिन एक तरह से देखें यहाँ पे डोजी फॉर्म शुरू, मैंने पहले भी, आप जो मेरी वीडियो पे देखें पिछली कि मैंने जब ये कैंडल फॉर्म हुई थी तो मैंने कहा यहाँ कॉशियस रहें और देखें यहाँ कोई बुलिश कैंडल फॉर्म हो रही है तो फिर आप एंट्री लें। तो वहां पे देखा हमने कि ये साइडवेज हो रही थी मार्केट, और कभी कभी ऐसा होता है कि इसी तरह की कोई बेरिश कैंडल इसको निगेट भी करती है, ठीक है। इसकी मैंने पीछे पूरी हिस्ट्री आपको बताई थी कि क्या है, जैसे एक ये हिस्ट्री देख लें, बुलिश कैंडल के बाद जो है बेरिश कैंडल, यहाँ से मार्केट साइडवेज हुई, अगेन डाउन। तो अच्छा, दूसरी बात ये मैंने एक और भी कही थी कि ये लेवल जब से इसका जो ब्रेकआउट मिला है, इसके बाद ये लेवल रीटेस्ट, ये जो लाइन है ट्रेंड लाइन, ये रीटेस्ट नहीं हुई है, ठीक है। और ये एग्जैक्टली 50 MA अगर आप देखें लगा के तो तकरीबन 50 MA के करीब ही लाइन में आ रही थी और रीटेस्ट भी होना इसका जरूरी था। तो अब आप देखेंगे यहाँ पे रीटेस्ट तो हुई है, इसको तो वैसे अगर देखें नॉर्मली तो इसको तो रिट्रेस करते हुए आना था, लेकिन ये एकदम से एक बहुत बड़ी बुलिश कैंडल यहाँ बेरिश कैंडल बन गई है। तो लेकिन फॉर्चुनेटली देखें तो ये 42,000 से ऊपर क्लोजिंग आई है। तो यहाँ पे वैसे भी अभी भी मैं कहूँगा थोड़ा सा रैशनली अच्छे स्टॉक आप बाय कर सकते हैं इन लेवल्स पे जो मैंने मेंशन किए हुए इधर, इन लेवल्स पे बाय कर सकते हैं। और जिस तरह मैंने वीकली चार्ट के हिसाब से आपको बताया था कि सिमेट्रिकल ट्रायंगल का ब्रेकआउट और ब्रेकडाउन अगर होता है तो फिर उसमें हम क्या देख सकते हैं, ठीक है। तो मजीद हम क्या देख सकते हैं, इसके लिए हम यहाँ पे एक और ट्रेंड लाइन यहाँ पे बनाएंगे इस पे, ठीक है। अगर इसका यहाँ से फॉर सपोज यहाँ से इसका, वैसे अभी तो मुश्किल नजर आ रहा है क्योंकि इंटरेस्ट रेट और पॉलिटिकल अनसर्टेनिटी भी, तो ये वही 45,900, 46,000 के अराउंड हम यहाँ पे देख सकते हैं। और अगर CPR के लोअर बैंड का अगर जो कि 41,400 है, इस तो ये मैं आपको मैक्सिमम बता रहा हूँ, कहीं से 20 से सपोर्ट आ सकती है। तो ये 37,483, ठीक है। यहाँ पर भी मैं एक हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ कर देता हूँ और ऊपर भी मैं एक हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ कर देता हूँ, ठीक है। ये आ गई सपोर्ट, ठीक है। और ये अप साइड पे भी ले लेते हैं इसको, ये आ गया रेजिस्टेंस। ये मतलब इंडिकेशन है कि यहाँ तक भी पॉसिबिलिटीज होती हैं और हो भी जाता है बाज़ औक़ात, क्योंकि आप देखें इस वक्त कोई पॉजिटिव ट्रिगर नहीं है इकोनॉमिकली और पॉलिटिकली, तो आपके सामने ही अनसर्टेनिटी आपके सामने ही है। इमरान खान ने इस्तीफों का ऐलान कर देगा, इस्तीफे दे देंगे, सूबाई असेंबली तहलील कर देंगे। तो अब वैसी बात है, वैसे ही अनसर्टेनिटी में इन्वेस्टर कहाँ से आएंगे। अब हालांकि पहले तो एक आपके FATF की तलवार लटक रही थी, तो वो अल्हम्दुलिल्लाह वो ग्रे लिस्ट से हम बाहर आ गए, व्हाइट लिस्ट में आ गए, लेकिन हमारे पास अभी कोई स्ट्रॉन्ग गवर्नमेंट नहीं है। तो हमेशा इन्वेस्टर जो होते हैं वो वीक गवर्नमेंट में नहीं आते हैं, वो देखते हैं कि अच्छी स्ट्रॉन्ग गवर्नमेंट आए तो इन्वेस्टर के लिए कोई पॉलिसीज जो है वो बनाए, तो फिर अपनी इन्वेस्टमेंट, जैसे फॉर सपोज FDI, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, तो वो इस वक्त अभी उसकी हम कमी महसूस कर रहे हैं। उसमें हमने काफी डिक्लाइन भी देखा है, ई और इन बेसिस पे भी देखा है, मंथ ऑन मंथ बेसिस पे भी देखा है। तो अभी उसका वेट करना चाहिए कि भाई कोई अच्छा कोई पॉजिटिव ट्रिगर आए। हाँ, हमारे लिए ये फायदा है कि हम लोकल इन्वेस्टर इंडिविजुअल जो है वो थोड़ा थोड़ा रैशनली नीचे पे अच्छे स्टॉक जो डिविडेंड ओरिएंटेड है वो चांस है, तो उनको ये मौका मिल रहा है कि भाई अगर मार्केट डाउन साइड आती है तो इसमें ये बाय कर सकते हैं, ठीक है। अब ये हटा देता हूँ मैंने आपको ये मैक्सिमम आपको बता दिया कि मैक्सिमम ब्रेकआउट के बाद कहाँ तक मार्केट अप साइड जा सकती है और डाउन साइड आ सकती है। तो ये 45,900 है, 46,000, 47,000,
और यहाँ पे 37,500 या 37,000 ये आप राउंड में आप ले सकते हैं। और आप मेरी एक वीडियो देखें, मेरे ख्याल शायद इसी वीक की वीडियो थी, जिसमें मैं जब ये मॉनेटरी पॉलिसी का ऐलान होता जुम्मे वाले दिन, तो मैंने वीडियो बनाई थी, तो उसमें मैंने लिखा भी था कि 47,000 वर्सेस 37,000। तो ये यही लेवल से, इसी को देख के मैंने बताया था कि ये अपसाइड डाउनसाइड कहीं पर भी कुछ भी मार्केट परफॉर्म कर सकती है। तो चलिए आइए अब इसको हम थोड़ा, जैसे हमने ट्रेंड लाइन से ले लिया, सीपीआर जो हमारा बैक टेस्ट चल रहा है वो भी हमने देख लिया, हमको काफी इंडिकेशंस मिल रही हैं, तो उसी को देखते हुए आप अपनी स्ट्रेटेजी प्लान करें। स्पेशली अगर ये लेवल जो टूटता है ना 41,400 वाला, तो थोड़ा कॉशियस रहे, मैं कहता हूँ यहाँ पे थोड़ा, फिर नीचे की तरफ जो है अगर बाइंग मिलती है तो फिर आप विद द हेल्प ऑफ प्राइस एक्शन, ठीक है ना, फिर ये आप प्राइस एक्शन आप ले सकते हैं। ये वाला एक लेवल है 40,700 से लेके 40,400, यहाँ पर भी चले, मैं एक ये हॉरिजॉन्टल लाइन जो है बना देता हूँ, इसको रेड कलर ग्रीन कलर कर दें, ये सपोर्ट के सारे आपको इंडिकेशन मिल जाएगी, ये कस्टमाइज कर दिए मैंने कि ग्रीन समझ में आ जाएगा, ग्रीन सपोर्ट है, रेड जो है वो रेजिस्टेंस है, ठीक है। ये लेवल अच्छा है 4,700 से लेके 4,400, यहाँ पे आप थोड़ी बाय कर सकते हैं। फिर अगेन जो है ये वाला लेवल बहुत अच्छा है, इसको मैं ये नहीं ले रहा हूँ, मैं 2-3 ले रहा हूँ, क्या कि यहाँ पे कई दफा ये रिटेस्ट हुआ है 39,700, यहाँ पे अच्छी बाय बनती हुई नजर आ रही है, यहाँ पे फिर आप बाय कर सकते हैं, ठीक है। और अगर हम देखें यहाँ पे इस वक्त, अगर हम सॉरी ये देख ले, ठीक है, फिर इसके बाद जो है ये 41,000, जैसे मैंने आपको बताया था ये वाला लेवल है, देखिए यहाँ पे भी इसको ये रिटेस्ट अभी तक दोबारा हुआ नहीं है, ये भी अच्छा लेवल जो मैंने बताया था, यही वाला लेवल है 41,000 100, ये मैंने पहले भी कहा था। फिर इसके बाद जो है ये 38, ये फिर प्राइस एक्शन के हिसाब से आप ये भी ले सकते हैं, इन चारों को मिला लें 39,200, तो 39,500 तो ये कर चुका था, तो ये 200 से लेके और इवन इसका प्राइस एक्शन ले 38,100, फिर जैसे मैंने आपको बताया 37,500, ये वाला लेवल जो है। तो मकसद ये है कि इंडिकेशन आपको जो टेक्निकल से ये हेल्प मिल जाती है कि सपोर्ट कहाँ पर है, वहीं आपने करना है, वेट करना है। जब देखें किसी चीज का ब्रेकडाउन या ब्रेकडाउन होता है तो जाहिर से ऑब्वियसली वेट ही करना चाहिए, और इसी तरह से ब्रेकआउट होता है तो अपसाइड पे आप सेल करने के लिए, अच्छे प्रॉफिट में अच्छा गेन लेने के लिए अपसाइड पे नेक्स्ट रेजिस्टेंस या रिजेक्शन का आप वेट करें कि भाई यहाँ पे रिजेक्शन आ रही है इस रेजिस्टेंस पे, तो फिर आप सेल कर सकते हैं। तो आने वाले दिनों में आप बस आप इसी तरह अपनी स्ट्रेटेजी प्लान करें। दैट्स ऑल फॉर नाउ, टेक केयर, गुड लक एंड अल्लाह हाफिज।